देखिए बच्चों, कल हमने आपको प्रकाश का अपवर्तन गोलीय तलों पर उसके दो डेरिवेशन कराए थे। एक तो अवतल सतह पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, वो आया था ANG/V -1/u इक्वल टू ANG -1/r, और दूसरा उत्तल सतह पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, वो भी यही आया था। आज हम सबसे पहले कक्षा शुरू जब करेंगे तो पहले हम आपको उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम कराएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ये मैंने प्रॉब्लम लिखी है आपके लिए, एग्जाम्पल 1। ये कहता है कांच के गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये बच्चों कांच का एक गोला है और इसकी त्रिज्या कितनी है? CP 5 सेंटीमीटर। गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये गोले का केंद्र हुआ, इससे कितनी दूरी पर? 2 सेंटीमीटर पर वायु का एक छोटा बुलबुला है, ये O बुलबुला हो गया। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो ANG कितना हुआ? 1.5। बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर, नंबर 2, बुलबुले के दूसरे दूर वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुला पृष्ठ से कितनी दूर दिखाई देगा। तो बच्चों, स्थिति, वास्तविक स्थिति तो हमें दिखाई दे रखे बुलबुले की, हमें निकालना क्या है? उसकी प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। अब देखिए जरा ध्यान से, ये वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी और जब इसका अपवर्तन होगा तो अभिलंब से दूर हटेगी, और इसे हम पीछे बढ़ाएंगे तो हमें ये I से आती हुई दिखाई देगी। I इसका प्रतिबिंब हुआ। अब बच्चों देखो, अपवर्तक पृष्ठ अब ये है, ये ठीक है, ये इससे पीछे की दूरियां हैं सारी, तो ये सारी दूरियां कैसी ली जाएंगी? पॉजिटिव। मैंने बताया था अपवर्तक पृष्ठ हो या परावर्तक पृष्ठ हो, उसके सामने की दूरियां नेगेटिव और उसके पीछे की दूरियां पॉजिटिव। अब देखिए, प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है? ग्लास से एयर में जा रही है, कांच से वायु में जा रही है। तो देखिए, हम ये कहेंगे इस सूत्र से ANG की जगह हम क्या लेंगे? GNA/V -1/u बराबर GNA -1/r। ANG को किससे रिप्लेस करा हमने? बोलो, GNA से। क्यों? प्रकाश की किरण ग्लास से एयर में जा रही है। चूंकि, अब देखना जरा ध्यान से, U बराबर क्या हुआ? देखो, यहां से मेजर करेंगे, U हुआ हमारे पास PO, और PO क्या हुआ? देखो, PO हुआ 5 - 2, 3 सेंटीमीटर प्लस का लिया जाएगा, ठीक है। V हमें फाइंड आउट करना है, और R हमारी, R ये त्रिज्या, वक्र त्रिज्या भी पीछे है, तो ये कितनी हो गई? प्लस की 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमें GNA रखना है, तो चूंकि GNA बराबर 1/ANG, तो 1/ANG की वैल्यू कितनी है? 1.5, पॉइंट से हटाओ, 10 से मल्टीप्लाई लगाओ, 3 5 या 15, 5 दूनी 10, कितनी आ गई? 2/3। अब रखिए, तब यहाँ वैल्यू रखिए, GNA की वैल्यू 2/3V -1/u कितना? 3 बराबर 2/3 -1/5। क्लियर? तो 2/3 ये V बराबर 1/3 है जाकर प्लस का, प्लस यहाँ देखिए 3 एकम 3, तो ये माइनस का आएगा। कैसे? माइनस का 1/3, और ये 5 नीचे, तो 1/15 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम लीजिए, कितना? 15, तो 5 माइनस कितना? 3 × 5 = 15, 15 एकम 15, 1, तो 4/15। तो क्या आया बच्चों? 2/3V बराबर 4/15। 2 दूनी 4, 3 × 5 = 15, तो V बराबर आ गया, उल्टा करो इसका, 5/2, तो कितना आ गया? 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर, अर्थात हमें गोले के पृष्ठ से कहाँ दिखाई देगा? यहाँ 2.5 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा। अतः बुलबुला गोले के पृष्ठ से
कहाँ दिखाई देगा? 2.5 सेंटीमीटर दूर दिखाई देगा। क्लियर होगी बच्चों आपको ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में बुलबुले के नंबर 2 पार्ट, बुलबुले के दूर वाले पृष्ठ से देखने पर। सेकंड पार्ट, बुलबुले के दूर वाले पृष्ठ से देखने पर। चलिए अब बच्चों हम कहाँ से देख रहे हैं? हम इधर से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं। अब ये पार्ट कर लिया आपने, अब हम इस सारे को मिटा देंगे ऐसे। खत्म हुई बात इधर की। अब हम इधर से देखेंगे तो प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, इस तरह से। ये अभिलंब हुआ बच्चों, और ये वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी ऐसे। और यदि हम इसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहीं से हमें आती हुई प्रतीत होगी, वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारी आँख है। अब इस स्थिति में देखो, ये अपवर्तक पृष्ठ हुई हमारी इधर वाली। अब क्या ध्यान देना, अपवर्तक पृष्ठ के सामने की दूरियां हैं ये। तो R तो अब ये R ली जाएगी, ये इसे मैं P' कह दूं। तो देखिए प्रकाश की किरण अब भी ग्लास से एयर में जा रही है, तो अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन सूत्र से क्या आया? GNA अपॉन V माइनस 1/U बराबर GNA माइनस 1/R। क्योंकि अब देखिए जरा ध्यान से, U क्या हुआ? U हुआ बेटा P'O। अब P' देखो यहां से दूरियां ले रहे हैं, अपवर्तक पृष्ठ के सामने की दूरियां माइनस की ली जाएंगी, तो माइनस की ये तो होगी देखो 5 सेंटीमीटर, इतनी -5 सेंटीमीटर। और इधर की तरफ -2 और चलो तो -2 सेंटीमीटर, कितना हुआ? -7 सेंटीमीटर। ठीक है। R कितनी ली जाएगी? अब क्या माइनस की ली जाएगी 5 सेंटीमीटर। और GNA तो हमने पहले भी निकाला था, कितना आया था? 2/3। V फाइंड आउट करना है, तो रखिए यहाँ वैल्यू। तो अतः GNA 2/3 V माइनस 1/U माइनस 7 बराबर 2/3 माइनस 1/R की वैल्यू -5। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2/3 ये V बराबर ये कितना आया? माइनस माइनस, ये माइनस का 1/3 आएगा इंटू -5, तो माइनस माइनस से कैसा हो गया? प्लस हो गया। ठीक है। और ये इधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का 1/7। फिर से देख लो, कंफ्यूजन ना रहे। ये इधर जाके माइनस का हो गया, यहाँ से 3 लघुत्तम लेंगे तो कितना बचेगा? -1/3। और ये -5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आया बच्चों हमारे पास 2/3 V माइनस बराबर 1/15 माइनस 1/7। तो 2/3 V बराबर एलसीएम कितना हो गया? 15 7 105, तो 7 माइनस 15, तो 2/3 V बराबर -8/105। तो V बराबर कितना आ गया? माइनस, ये ऊपर जाएगा
2 गुणा 105 अपॉन 8 गुणा 3, 2 से 4 आया तो ये आया -105/12। तो v बराबर, देखिए 12 7 84, 12 निम्मा 108, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 8 पॉइंट कितना बचा, 4 और 5 9, 12 7 84, तो 8.7 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? इस तरह से ये आप न्यूमेरिकल करेंगे। ये 8.75 आ रहा, आगे भी आप डिजिट लाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है। दूर वाले पृष्ठ से, क्या कहेंगे, दूर वाले पृष्ठ से। क्लियर हुआ आपको? एक मैं एनसीईआरटी की प्रॉब्लम कराता हूं आपको, इसे भी हम ध्यान से करेंगे। देखिए ये एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 2, वायु में रखे, वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है, किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है। n बराबर 1.5 तथा वक्रता त्रिज्या बराबर 20 सेंटीमीटर। प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, मैं बता भी दूंगा आपको। अब देखिए बच्चों, सॉल्यूशन देखिए। देखिए सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, हमें कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है ANG, कितना 1.5, और वक्रता त्रिज्या R बराबर 20 सेंटीमीटर। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये कैसा होगा, ये माइनस होगी या प्लस ही। क्वेश्चन को पढ़ के आइडिया लगाते हैं। वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत, ये बिंदु स्रोत हो गए बच्चों वायु में, से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर, कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर, ऐसा गोलीय पृष्ठ यहाँ कहीं होगा, पड़ता है, प्रकाश पड़ा इस पर जाकर, तथा वक्रता त्रिज्या। अब देखो ये स्रोत के पीछे की दूरी है, या अपवर्तन जो होगा वो इस पृष्ठ से होगा, तो इसकी इसलिए R कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी, क्योंकि अपवर्तक पृष्ठ के, मान लो ये अपवर्तक पृष्ठ है P
इसके पीछे की दूरी है, तो r का मान पॉजिटिव। और प्रकाश अब के कहाँ जा रहा है, बोलो, एयर से ग्लास में जा रहा है। तो हमें ये किसकी वैल्यू दी, ANG की वैल्यू दी, ANG हमें लगाना पड़ेगा। और किसका मान पूछ रहा है, कह रहा प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी, ये दूरी है बच्चों। अब ये दूरी, ये अपवर्तक पृष्ठ है हमारी, इससे दूरी ये u माइनस की ली जाएगी, कितनी, 100 सेंटीमीटर। तो u बराबर -100 सेंटीमीटर। निकालना क्या हमें, v की वैल्यू निकालनी है, सही है। अब फार्मूला लगाओ, सूत्र से देखो, ANG अपॉन V -1 अपॉन U बराबर ANG -1 अपॉन R। वैल्यू पुट कीजिए, ANG 1.5, V तो बच्चों हमें निकालना है, -1 अपॉन U -100 बराबर ANG 1.5 -1, R की वैल्यू 20। तो 1.5 अपॉन V प्लस 1 अपॉन 100 इक्वल टू 0.5 अपॉन 20। ये पॉइंट हटाओ, 10 से गुणा लगाओ, 5 से 4 आ गया, तो ये 40 हो गया। तो 1.5 अपॉन V बराबर 1 अपॉन 40 माइनस 1 अपॉन 100। तो 1.5 अपॉन V बराबर एलसीएम 200, 40 पंजे 200 और 100 दूनी 200, 3/200। तो देखिए ये आया 1.5 अपॉन V बराबर 3 अपॉन 200। तो V निकालेंगे तो बच्चों क्या होगा, इसके ऊपर मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 200 अपॉन 3, 0 से 0.30, 3 पंजे 15, तो V बराबर 20 पंजे 100 सेंटीमीटर। अब देखिए V पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कहीं कहाँ बनेगा, बोलो, इससे 100 सेंटीमीटर दूरी में बनेगा। ठीक है, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो 40 घटा दो तो इससे यहाँ कितनी दूरी पर आ जाएगा, बोलो, इससे 100 सेंटीमीटर और दूसरे पृष्ठ से 60 सेंटीमीटर, क्योंकि 20 ये गई और 20 ये गई। क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन? चलिए अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब हम थ्योरी पर आएंगे। बच्चों हमारे पास आता है लेंस। देखिए लेंस क्या होता है बेटा, लेंस दो गोलीय पृष्ठ अथवा एक गोलीय पृष्ठ और दूसरी समतल पृष्ठ से मिलकर बना एक पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस क्या होता है, आप किसी लेंस में देखो आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी माध्यम में। तो क्या डेफिनेशन हुई, लिखिए, लेंस, मैं लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए, लेंस दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ, ये मैं आपको बताऊंगा, तथा समतल पृष्ठ से घिरा पारदर्शी माध्यम होता है। बिल्कुल मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको प्रकाश के, आप पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं, मुझसे तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन आप लाइट पहली बार पढ़ रहे हैं। देखिए समझ में आ गया। अब देखिए जिसकी दोनों सतह उभरी हुई, जैसे मेरा पेट, वो उत्तल है, और जिसकी दोनों सतह दबी हुई जैसे आपका पेट, वो अवतल है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये उत्तल हुआ, दोनों वक्र पृष्ठ उभरी हुई हैं, और ये बेटा अवतल हुआ, बीच से दबा हुआ। ये उत्तल लेंस, और
और ये बेटा अवतल लेंस। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर आप ये कहेंगे कि सर आपने ये बताया समतल पृष्ठ कैसी हो। इसमें बेटा ये तो द्विउत्तल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये द्विउत्तल, दोनों सतह उत्तल, ये द्विअवतल कहलाएगा। अब इसके देखिए, एक तो ऐसी स्थिति हो सकती है, पहली सतह उत्तल, दूसरी अवतल, वो दूसरी समतल। तो बेटा ये कहलाएगा आपके पास उत्तल समतल लेंस। मतलब दूसरी सतह कैसी? बोलो, उत्तल हो। ये भी स्थिति आ सकती है ऐसी, पहली सतह समतल और दूसरी उत्तल, तो इसे हम कहेंगे क्या? समतलोत्तल लेंस। मैं इसकी इंग्लिश भी आपको लिख देता हूं। ये कहलाता बच्चों डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस। और ये कहलाता बच्चों डबल कॉनकेव लेंस। ये कहलाएगा कॉन्वेक्सो प्लेन लेंस, कॉन्वेक्सो प्लेन लेंस। और ये कहलाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो उत्तल भी तीन तरह के हुए, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। इसी तरह से द्वितल को, अवतल को हम देख सकते हैं, पहली सतह समतल, या चलो पहली मैं अवतल बना देता हूँ इस तरह से, और दूसरी समतल। तो ये हुआ अवतल समतल लेंस। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कॉनकेवो प्लेन लेंस। और दूसरा, ये पहली समतल और दूसरी अवतल, ऐसे ये कहलाएगा बच्चों समतल अवतल लेंस, समतलावतल लेंस। हिंदी में बोलना थोड़ा कठिन, इसे इंग्लिश में कहेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है बेटा? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि या तो ये दो वक्र पृष्ठों से, या एक वक्र पृष्ठ तथा दूसरा समतल पृष्ठ से घिरा पारदर्शी माध्यम होता है। अब इसमें बच्चों कुछ डेफिनेशन लिखिए जो आपको बहुत काम आएंगी, और आपका कंफ्यूजन आधा खत्म हो जाएगा इन डेफिनेशंस को याद करके। सबसे पहले बच्चों आता है प्रकाशिक केंद्र। पहली डेफिनेशन प्रकाशिक केंद्र। मैं इसकी बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो आपको ये समझाना है। ऑप्टिकल सेंटर इसे इंग्लिश में कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशिक केंद्र बच्चों क्या होता है? किसी भी लेंस के, चाहे ये लेंस है तो इसका केंद्रीय भाग मध्य बिंदु, या ये लेंस है इसका मध्य बिंदु, क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो शॉर्ट में डेफिनेशन लिखिए कि किसी लेंस के मध्य बिंदु को ही, किसी लेंस के मध्य बिंदु को ही लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद में आता है मुख्य अक्ष। ये आपको पता होनी चाहिए। फिर मैं दूसरी डेफिनेशन पर आता हूं। ये दोनों फिगर, जो चारों फिगर जो बना लेना,
इसे बच्चों इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, तो ये किससे होकर जा रही है? प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है। इस रेखा को हम कहते हैं बच्चों मुख्य अक्ष। तो किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को ही क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर? समझ में आया सबको? अब देखिए प्रथम फोकस, फर्स्ट फोकस। लेंस की दो फोकस होती हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। प्रथम फोकस, फर्स्ट फोकस देखिए बच्चों, फर्स्ट फोकस आप देख रहे हैं इन चित्रों में, एक तो ये फर्स्ट फोकस दिखाई मैंने और एक ये फर्स्ट फोकस दिखाई है। इनकी क्या विशेषता देख रहे हो? इनकी ये विशेषता देख रहे हो कि मुख्य अक्ष पर है ये बिंदु, इस बिंदु से चलने वाली, ठीक है, अथवा इस बिंदु से मिलने वाली, इस बिंदु पर मिलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तब इस बिंदु को हम कह रहे हैं क्या? प्रथम फोकस। तो क्या डेफिनेशन हुई? देखिए फिर समझिए, ये बिंदु है मुख्य अक्ष पर लेंस के सामने, इससे चलने वाली प्रकाश की किरण क्या हो गई? मुख्य अक्ष के कैसी होगी बच्चों? समांतर हो गई। इसलिए क्या कहलाएगा? बिंदु प्रथम फोकस कहलाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो मिल नहीं रही बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, और अपवर्तन के पश्चात ये भी कैसी होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो इस बिंदु को हम लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो लिखिए डेफिनेशन, लिखिए लेंस के मुख्य अक्ष पर, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली अथवा, जैसे यहां से तो चली और उसकी देखिए, अथवा जिस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं।
कॉमा लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। क्लियर हो गया बच्चों? इसके बाद में आता द्वितीय फोकस, ये इसे मुख्य फोकस भी कहते हैं अथवा मुख्य फोकस। सेकंड फोकस और मेन फोकस। देखिए बच्चों क्या होता है, ये मैंने द्वितीय फोकस दिखा रखा है। अब ध्यान से समझो, बिल्कुल ठीक इसके उल्टी डेफिनेशन कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, इस पे तो मिली एक्चुअल में, और इस बिंदु से बच्चों देखो, अब उत्तल लेंस की प्रकृति होती है किरणों को सिकोड़ने की, अभिसरित करने की, और अवतल लेंस की प्रकृति होती है प्रकाश की किरणों को फैलाने की। तो बेटा इसने तो प्रकाश की किरणें अपसरित की तो एक बिंदु पे मिलाई। जैसे आपने देखा होगा बच्चे उत्तल लेंस रखते हैं और सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर देते हैं कागज पर, और कागज जलने लगता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर फोकस हो गई, एक बिंदु पर केंद्रित हो गई। ऐसे ही अवतल की प्रकृति क्या है? प्रकाश किरणों को फैलाने की। तो जब ये फैलाएगा तो इस तरह से अपवर्तित किरणें निकलेगी। इन्हें हमने पीछे की तरफ बढ़ाया ऐसे, तो हमने देखा कि ये इस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये बिंदु इसका क्या कहलाया बच्चों? द्वितीय फोकस कहलाया, सेकंड फोकस कहलाया। तो क्या डेफिनेशन हुई? देखो द्वितीय फोकस की कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तथा ये दूरी बच्चों फोकस दूरी कहलाती है। तो ये उत्तल लेंस के पीछे की दूरी है पॉजिटिव, और इसके ये सामने की दूरी है तो ये नेगेटिव। प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो देखिए डेफिनेशन लिखिए इसकी, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, लेंस का द्वितीय फोकस अथवा मुख्य फोकस
कहलाता है। तथा लेंस के द्वितीय फोकस से प्रकाशिक केंद्र की दूरी लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रही। अब आपको ये कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आप आज के लिए ऐसा करेंगे कि जो मैंने एक 10th की वीडियो YouTube चैनल पर बनाई हुई है, प्रकाश का परावर्तन, और उसमें प्रकाश का अपवर्तन भी बनाया हुआ है, तो मैंने लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति उसमें समझाई हुई है। ठीक है, मैं वीडियो देखकर आपको बता भी दूंगा, मैसेज कर दूंगा कि आप उस वीडियो को देख लो। और उस वीडियो मैंने लेंस की 6 स्थितियों में प्रकाश का अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब का बनना शो कर रखा है। आप उन्हें एक बार देख लीजिए यदि आपके पास 10th की बुक नहीं है। और फिर मैं कल लेंस मेकर फार्मूला आपको डिस्कस करूंगा कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स वेरी मच।